फ्लैशबैक में हम किम की स्टोरी देखते हैं। जब वो हाई स्कूल में पढ़ता था, एक गर्ल उसे बहुत लाइक करती थी जिसका नाम जोई था। जोई और किम दोनों एक दूसरे को लाइक करते थे, पर किम को आगे की स्टडी के लिए सोल जाना था। जोई इस बात से गुस्सा हो जाती है, वो उसे बार बार मना करती है। आगे किम को हम पुलिस स्टेशन में देखते हैं, जहाँ पुलिस वाले उस पर आरोप लगाते हैं कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड जोई को मारा है। किम भी डर के मारे कह देता है कि हाँ उसी ने मारा है। प्रेजेंट में नींद में बोल रहा था कि मैंने उसे नहीं मारा, और ये बातें सोली सुन लेती है कि ये तो झूठ बोल रहा है। सोली अब कंफ्यूज थी कि किम किस बारे में कह रहा है। तभी किम की नींद खुल जाती है। वो फटाफट अपने रूम में जाने लगता है। सोली उसे रोकती है। वो उसे बात करना चाहती थी, पर किम को बुखार हो गया था। उसकी हालत बुरी होती जा रही थी। वो अपने कमरे में चला जाता है। सोली उसके लिए मेडिसिन उसके रूम में लेकर जाती है। किम बस सो ही चुका था। उसके हाथ में मेडिसिन थी जो कि नींद की दवाई थी। सोली ये देख लेती है। वो फटाफट उसे फीवर की मेडिसिन देती है। उसके शरीर को पोंछने लगती है। वो वहाँ से जाती पर उसका हाथ किम पकड़ लेता है। सोली को अब ना चाहते हुए भी वहीं पर रुकना पड़ता है। वो कहती है कि तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट है, उसके बाद मैं चली जाऊंगी। पर हम देखते हैं सोली भी वहीं पर सो जाती है। सुबह होते ही सोली जागते ही नीचे गिर जाती है। किम की भी नींद टूट जाती है। दोनों बातें करते हैं। किम सोली को कहता है कि मिस सोली, मुझे इग्नोर किया करो, प्लीज मेरे पास आने की कोशिश मत करो। सोली कहती है तुम मुझे गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर किम कुछ भी नहीं सुनता। वो उसे बार बार उसे दूर रहने को कहता है। सोली गुस्से में वहाँ से चली जाती है। उधर सियोन बहुत ही परेशान हो रही थी क्योंकि वो किम को लाइक करती है, पर किम के साथ सोली भी रहती है, जिसके कारण वो चिंता में है कि कहीं किम के दिल में सोली ना आ जाए। उधर सोली बहुत ही परेशान थी किम के कारण कि किम ऐसा क्यों है। हम किम को देखते हैं जिसे मैनेजर का भाई ब्लैकमेल कर रहा था क्योंकि किम का एड्रेस उसे पता था, वो लोगों को बता सकता था। वो किम से पैसे मांगता है, किम उसे बहुत सारे पैसे देता है, जिससे मैनेजर का भाई शांत हो जाता है। सोली की मॉम को हम देखते हैं जो फिर से किसी को फंसाने में लगी थी। वो एक बंदे को डेट कर रही थी जिसकी 2 डॉटर्स थी। वो उस बंदे पे लाइन मारती है, उसके साथ खेलती भी है, पर उसकी डॉटर्स को उस पे शक होता है कि कहीं वो हमें फंसा तो नहीं रही। सोली अब घर जा रही थी। रास्ते में वो कांग से मिलती है। कांग को देख वो थोड़ी नर्वस हो जाती है। सोली का बाइक से टक्कर होने वाला था, पर तभी कांग उसे बचा लेता है और फटाफट सोली घर पे आती है। वो बहुत ही नर्वस हो चुकी थी। हम दूसरे सॉन्ग राइटर को भी देखते हैं जो किम से हमेशा जलता रहता है, जिसका नाम पार्क है। पार्क हमेशा दूसरों के सॉन्ग चुराता है, बाकी लोगों से सॉन्ग लिखवाता है, लेकिन अपने नाम से रिलीज करता है, जो कि गलत है। उधर किम डॉक्टर से मिलता है। डॉक्टर उसे कई सवाल पूछते हैं। किम को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ने लगी थी। डॉक्टर उसे कहते हैं कि तुम्हें अपने इमोशन छुपाने नहीं चाहिए, जितना ज्यादा हो सके उसे रिलीज करो। किम अब मेडिसिन लेके बाहर जाता है, पर उसे अभी भी अपनी पहले वाली गर्लफ्रेंड दिखाई दे रही थी, जिससे वो बहुत डर जाता है। उधर सोली किम को याद करी थी क्योंकि जिस दिन से वो साथ में सोए थे उसने मेडिसिन दी थी। उस दिन से वो घर पे नहीं आया। हम एक बंदे को देखते हैं जो मास्क लगाकर एक रिकॉर्डिंग करता है। वो पब्लिक में अनाउंस करता है कि जो ये म्यूजिक इंडस्ट्री है, इसमें सारे के सारे जो सॉन्ग राइटर है वो सब नकल करके सॉन्ग लिखते हैं, जिसमें किम, मिस्टर पार्क सब शामिल है। इस वीडियो के कारण किम का मैनेजर और मिस्टर पार्क सब घबरा जाते हैं। वे चिंता में पड़ जाते हैं कि ये कौन है जो किम के नाम पर लोगों को गुमराह कर रहा है। वैसे उस वीडियो में आधी सच्चाई तो पक्की थी। जो मिस्टर पार्क था वो हमेशा नकल करता है। मिस्टर पार्क अब बहुत घबराया हुआ था। वो सोली के पास जाता है और उसे कहता है कि इस वीडियो को देखो और बताओ क्या ये बंदा झूठ बोल रहा है। सोली कहती है कि मैं झूठ तभी पकड़ पाती हूँ जब बंदा मेरे सामने हो, मेरे सामने बोल रहा हो। पर मिस्टर पार्क बहुत ही ड्रंक था। वो बहुत ही बदतमीजी करने लगता है। सोली और उसका ड्राइवर उसे डांटते हुए भगा देते हैं। सोली जब घर जाती है वो मैनेजर से मिलती है। किम का मैनेजर किम से मिलने आया था, पर किम तो घर पे था नहीं। मैनेजर को भी पता नहीं कि किम कहाँ पर है। वो सोली से पूछता है। सोली भी कहती है कि मुझे नहीं पता। वो अब दोनों साथ में बात करते हैं। मैनेजर उससे माफी मांगता है पिछली बार के लिए कि उसने अपनी आइडेंटिटी पहले नहीं बताई थी। सोली उसे कहती है कि आखिर ये बताओ किम हमेशा मास्क क्यों पहनता है, वो हमेशा लोगों से भी दूर रहता है। मैनेजर किम की सच्चाई तो नहीं बताता, लेकिन वो कहता है कि उसका पास्ट बहुत ही टफ था, इसीलिए वो ऐसा करता है। लेकिन अगर तुम किम से मिलो तो प्लीज उसे मोटिवेट करना और इस वीडियो के बारे में जरूर बताना। सोली अब किम के लिए बहुत ज्यादा चिंता में थी। वो हर जगह उसे ढूंढती है। ढूंढते ढूंढते वो क्लब में जाती है। क्लब में वो किम को देख लेती है। वो उसे बात करती है। पहले तो किम उसे भगाने लगता है, पर सोली भी बहुत जिद्दी थी। वो उसे बहुत डांटती है और फाइनली उसे वो वीडियो दिखाती है और कहती है कि तुम इतने डरपोक कैसे हो सकते हो, सबके सब चिंता में है, वे कुछ ना कुछ कर रहे हैं, पर तुम डर के मारे ऐसे एक कोने में बैठे रहोगे। किम उसकी बातों से बहुत ही मोटिवेट होता है। वो फटाफट उस बंदे को ढूंढ लेता है जिसने उसके जैसा फेस बनाकर लोगों को कंफ्यूज कर दिया। वो बंदा अब किम से कहता है कि मैं भी एक सॉन्ग राइटर हूँ जो कि मिस्टर पार्क के साथ काम करता था, पर मैंने जो सॉन्ग लिखे उसने अपने नाम कर लिए, उसने चुरा लिए, इसलिए मैं गुस्से में सारे सॉन्ग राइटर को सबक सिखाना चाहता था। किम अब उसे समझाता है। दूसरा सॉन्ग राइटर भी मान जाता है। वो वीडियो बनाकर सारे लोगों से माफी मांगता है। मैनेजर के पास जाकर भी माफी मांगता है। पार्क जो था वो बहुत ही गुस्से में था। वो किम का मास्क उतारने वाला था। किम भी आज अपना
चेहरा दिखाने वाला था, पर तभी मैनेजर किम को वहाँ से ले जाता है और उसे कहता है अभी मास्क उतारने का टाइम नहीं है, तुम्हें अपना आइडेंटिटी अभी भी छुपा कर रखना है। कुछ देर बाद सियोन वहाँ पर आती है जो कि किम से बात करती है। किम उससे थोड़ा बहुत गुस्सा था पिछली हरकत के लिए। अब वो सियोन से कहता है सियोन मैं तुम्हें लाइक नहीं करता, तुम मेरी एक अच्छी फ्रेंड हो, अच्छी डांसर हो, अच्छी सिंगर हो, लेकिन मेरे दिल में कोई भी फीलिंग्स नहीं है। ये सुनकर सियोन बहुत ही सैड हो जाती है। किम की जो एक्स गर्लफ्रेंड थी जिसकी कई साल पहले मौत हो चुकी है, उसका जो भाई है वो किम से बदला लेना चाहता है। हम देखते हैं वो न्यूज़पेपर में किम की फोटो देखता है। किम ने मास्क पहना हुआ था फिर भी वो उसे पहचान लेता है। उसे पता चल गया था कि किम जो है वो एक सॉन्ग राइटर बन चुका है। वो बहुत गुस्से में कहीं जाने लगता है। उधर सोली क्लब में जाती है जहाँ किम पियानो बजा रहा था। आज हम देखते हैं किम पियानो बजाते हुए अपना फेस रिवील कर देता है। वो मास्क उतार देता है, वो भी सबके सामने। सोली ये देख बहुत ही खुश होती है और किम भी उसे देखकर स्माइल करता है। अब आगे क्या होगा नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।